वेलकम टू कोचिंग केयर लेसन्स। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आजकल के टाइम में कोचिंग सेंटर्स की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक है। ये तो सबको पता है। मैं ये भी मानता हूँ कि इन कोचिंग सेंटर्स जो हैं उन्होंने बहुत ही वैल्यू एडिशन दे दिया है। लेकिन अब बात यह है कि तालीम तो होती है, लेकिन वहाँ एक बड़ा क्लास रहता है। तो बड़े क्लास में जो टीचर्स हैं ज़्यादा जो अपना सिलेबस होता है, स्कोप होता है, उसमें ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक कंपल्शन भी होती है, ज़रूरियात भी होती है, तो इसलिए वो उसमें ज़्यादा लगते हैं। तो जो मेन जो बच्चे होते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी उसमें रहते हैं जिनको वो जो पेस होती है उसमें वो compete नहीं कर पाते हैं। विद द रिज़ल्ट जब पहले दिन उनको कुछ छूटता है, दूसरे दिन कुछ और छूटता है, तीसरे दिन कुछ और छूटता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको थोड़ा थोड़ा मतलब वो अपना जो माइंडसेट है उससे सिंक्रोनाइज नहीं होता है, मतलब मैच नहीं होता है क्लास के साथ, और कुछ टाइम के बाद शायद वो डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं और वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। भले ही वो स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग सेंटर में जाते हैं, लेकिन पढ़ाई जो होती है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। इसके बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि क्लास में बहुत सारा रोल होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक टीचर को सिलेबस वगैरह का की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अब उसमें थोड़ा सा कुछ बच्चे ऐसे मैं क्या बोलूँ, कुछ बहुत सारे बच्चे जो है उस क्लास में उनको ज़रूरियात होते हैं कि 1-to-1 अटेंशन की। तो उस चीज़ को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा अपना एक कंट्रीब्यूशन दें जिसमें लोगों को कुछ, सोसाइटी को कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। ये क्लासेस जो हमारे स्पेशल क्लासेस रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, स्पेशल टॉपिक्स पर, जिसमें लोगों को ज़्यादा डाउट रहता है या कुछ किसी तरीके से टफ़ रहता है, किसी तरीके से ऐसा है कि उनको याद करना मुश्किल होता है, उसमें हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, ताकि जो बच्चे हैं आम स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनको फ़ायदा मिले। जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स है वो तो माशाल्लाह कर ही रहे हैं। वो उनके लिए तो मैं खासकर उनको मैं टारगेट यहाँ नहीं बनाऊंगा। जो जो यहाँ जो टारगेट रहेंगे इन क्लास में वो आम बच्चे रहेंगे, बिलो एवरेज बच्चे रहेंगे। अबव एवरेज जो एवरेज बच्चे हैं वो रहेंगे, और वो बच्चे भी रहेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, जिनको उस तरह की ज़रूरियात होगी। तो अब हम दूसरी बात, जो मेरा ये प्लेटफॉर्म यहाँ आ रहा है, इसमें यह भी एक ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि बच्चे जब कोचिंग सेंटर में से आते हैं तो घर में उनको, बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जिनमें घर में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनको घर में मतलब ये पूछताछ नहीं होती है, या तो इनके माँ बाप या भाई बहन पढ़े लिखे होते नहीं होते हैं कि वो इनको पूछ सकें आपने किस तरह पढ़ा, आज क्या पढ़ते हो, कुछ उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे, तो क्योंकि उन्होंने सब का सब ट्यूशन सेंटर को ही हवाला कर दिया है। तो ऐसे बच्चे जो है उनके लिए भी है ये एक चीज़ है कि उनको ये थोड़ा सा वो थोड़ा देख लें घर में कि अगर कुछ डाउट है उसको क्लियर करें। खैर चले, आज तो मैंने ये सोचा है कि ये जो कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ हैं उन पर थोड़ा सा काम करें। मैंने लिख के रखे हैं यहाँ पेज पे, अगर किसी को ये लिखना भी होगा वो ये लिख देंगे, हम ये बाद में आप वीडियो में भी रखेंगे, आप उसको डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ ऐसे होते हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ हमने रखे जो आम तौर पर हमें खासकर पॉलिनोमियल्स की बात आती है, एक्सप्रेशन की बात आती है, या सिंपल मैथ जब हम अलजेब्रा करते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। खासकर अगर बच्चे 8th क्लास में हैं, 9th क्लास में, 10th क्लास में ऑनवर्ड्स में हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे हम 10th, जैसे हम 1 to 9 होता है, 0 to 9 होता है काउंटिंग, या अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, वो सब मिलके वर्ड्स बनते हैं, नंबर्स बनते हैं। यहाँ भी उसी तरह का ये जो आइडेंटिटीज़ है, यही फिर एक्सप्रेशंस आगे बना लेते हैं, एक्सप्रेशंस को खोल देते हैं, एक्सप्रेशंस को बंद कर देते हैं, तो हमारी सिंप्लिफिकेशन जो है वो बहुत ही इजी हो जाती है। वरना किसी चीज़ को हमें बहुत टाइम लगता है बनाने में,
लेकिन अगर हम ये एक एक्सप्रेशन, एक आइडेंटिटी इसको उसकी वजह से हम इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ईजीली हमें आंसर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले जो मशहूर है x प्लस वाई होल स्क्वायर। x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कभी कभी a प्लस बी भी लिख सकते हैं, कभी कभी c प्लस डी भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है जो बच्चों को समझ ज़्यादा नहीं आता है, ये जो x है x प्लस वाई मतलब फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन, उसका होल स्क्वायर होता है। जो भी फर्स्ट पोजीशन पर होता है उसका स्क्वायर प्लस जो भी सेकंड पोजीशन पर होता है उसका स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लगता है फॉर्मूला का। और x हो गया मल्टीप्लाइड बाय x मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर क्या था, और मल्टीप्लाइड बाय y हो गया सेकंड पोजीशन पर क्या था। तो इसी तरह x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और अगर x पे होगा 2, y पे होगा 3, तो 2 प्लस 3 होल स्क्वायर वो हो गया बराबर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह बन जाता है। तो मीन्स टू से ये x और y जो हम यहाँ रखते हैं ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन असल में ये फॉर्मूला जब हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, जो पहली पोजीशन पर जो भी नंबर होगा, जो भी चीज़ होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा, उसी को हम स्क्वायर करते हैं। यहाँ स्क्वायर करते हैं और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके x और y यानी कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसको ज़बानी याद रखना पड़ता है। आई एनकरेज ऑल ऑफ यू कि ये ज़बानी याद करो, ये बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह अब अगर x और y सेम ही रहेगा, यहाँ माइनस बीच में रहेगा, तो देखिए इसका एक्सप्रेशन भी पहली तरह है। यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था प्लस 2xy, लेकिन यहाँ भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, खाली यहाँ प्लस 2xy था। इस फॉर्मूला में ये माइनस 2xy रहेगा। तो इस तरह ये याद रखना है। सेकंड सेट जो है वो x प्लस वाई होल क्यूब है, x माइनस वाई होल क्यूब है। इसमें क्या मैंने किया है, पहली पोजीशन पर क्यूब प्लस दूसरी पोजीशन पर क्यूब प्लस 3 पहली पोजीशन इंटू सेकंड पोजीशन, और यहाँ ब्रैकेट हमने रखा है उसमें इन दोनों पोजीशन का प्लस। तो बहुत सिंपल है, x प्लस वाई होल क्यूब दोनों का क्यूब कर लें, प्लस प्लस लगा के दोनों का क्यूब कर लें, और फिर प्लस करके 3 मल्टीप्लाई करके दोनों का मल्टीप्लाई करें, और जो अब ब्रैकेट रखें इसमें दोनों का प्लस करें। x प्लस वाई होल रेज पावर 3 इज इक्वल टू x रेज पावर 3 प्लस वाई रेज पावर 3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और जब माइनस होगा बीच में दूसरी आइडेंटिटी में, तो जहां भी आपको y मिलेगा वहां माइनस है। देखिए x क्यूब, x में कोई x प्लस है तो x क्यूब आएगा, और यहां माइनस वाई है तो माइनस वाई क्यूब आएगा। क्योंकि अब इसके बाद एक्स वाई है, यहाँ भी वाई है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ वाई है तो यहाँ भी माइनस है। तो इसलिए इजी हो गया ये, एक्स क्यूब बाकी सब माइनस, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। क्योंकि अगर y है, y माइनस है, तो यहाँ y आएगा, मतलब जहाँ जहाँ y आपका यूज़ वहाँ हो जाएगा, वहाँ माइनस है। ये एक ट्रिक है आपके लिए। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक फार्मूला है, आपको पता है, पहली पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन, पहली पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकंड पोजीशन। तो वही हो गया, a माइनस बी लिखोगे या a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर वहाँ x माइनस वाई हमने लिखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसी तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर होगा, वो है इन्हीं दो को फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन को प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई करके ये पूरा ब्रैकेट में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट पोजीशन पर स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस सेकंड पोजीशन का स्क्वायर, या ऐसे रखना यार। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर होगा तो यहाँ माइनस आएगा, बाकी कहीं भी नहीं, बाकी सब ठीक है। इसी तरह अब हमारा और एक सेट है, जैसे हम बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, या x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि यहाँ हमें 3 पोजिशन का ले लिया है स्क्वायर।
तो देखिए कैसे करते हैं, पहली पोजीशन का स्क्वायर प्लस दूसरी पोजीशन का स्क्वायर प्लस तीसरी पोजीशन का स्क्वायर, फिर प्लस 2 लगा के सबको दो दो बार, एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, वही हमने किया है। तो वही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो यहाँ कौन सी भी साइन होगी बीच में, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमेशा प्लस ही आएंगे हर आइडेंटिटी में इस तरह के। बाकी जो माइनस अगर होगा तो मैं दिखाऊंगा कि कहाँ माइनस आना है। अब अगर यहाँ सपोज माइनस है जेड पे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है ये प्लस ही आना है। और जो जेड माइनस है, जहाँ जहाँ जेड इस्तेमाल हो रहा है वहाँ माइनस आएगा। देखिए यहाँ जो जो 2xy है वो तो प्लस आएगा, और z यहाँ इस्तेमाल हुआ तो माइनस, और यहाँ z हुआ तो यहाँ माइनस। इसी तरह माइनस यहाँ y में हमने रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये तो बराबर आएगा ही आएगा प्लस। फिर जो है उसके बाद तो x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर जो है होल स्क्वायर जो है उसमें भी पहले 3 प्लस तो आएंगे ही स्क्वायर, और -2xy क्योंकि y पे माइनस है तो y यहाँ इस्तेमाल हुआ है तो माइनस आएगा। इसी तरह यहाँ भी y हुआ है तो यहाँ भी माइनस आएगा। देखिए zx में y है ही नहीं इसलिए प्लस आएगा। तो इसी तरह अगर -x होगा प्लस y प्लस z, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये तो प्लस ही आएंगे। तो देखिए x जहाँ जहाँ होगा वहाँ, यहाँ x हुआ शुरू, यहाँ x है तो माइनस है, यहाँ x है तो माइनस है, y z में कुछ माइनस नहीं है तो ये प्लस ही आएगा। तो इस तरह ये हमने किया है कि हमने कोशिश की कि ये जो आइडेंटिटीज़ है ये कैसे समझ आ जाए और इसमें कैसे हम इजीली याद रखें। थोड़े से ट्रिक्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही मैं बता दूंगा कि इनको रटना ज़रूर पड़ता है। समझ तो आया है लेकिन उनको ज़रूर रटना होगा। उसके बाद जो आगे क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो फिर वो इजी हो जाएंगे। तो खैर इस लेक्चर में हमने ये बताया, अगले लेक्चर्स में हम एक एक करके दिखाएंगे ये प्रूव कैसे होता है, कैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या दूसरे तरीके से। तो जैसे फिलहाल मैं इसका दिखाऊंगा, सपोज x प्लस वाई प्लस जेड जो है स्क्वायर ये कैसे बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड तो हम बना देंगे, यहाँ एक खाका बना देंगे। देखिए यहाँ हम रखेंगे x, यहाँ हम रखेंगे y, यहाँ हम रखेंगे z, यहाँ भी बनाएंगे x y z, 3 रोज बनाएंगे, 1 2, यहाँ भी बनाएंगे 3। देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू जेड एक्स जेड, यहाँ y से करेंगे ये आएगा फिर से एक्स वाई, y इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर, y इंटू जेड हो गया वाई जेड, z से करेंगे तो यहाँ एक्स जेड, यहाँ से z से करेंगे तो वाई जेड, z से करेंगे तो जेड स्क्वायर। देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या आ गया एक्स वाई वन, तो ये हो गया 2xy। देखिए 2xy। उसके बाद हमें ये देखिए वाई जेड, तो ये हो गया 2yz, वो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद एक्स जेड या और यहाँ, तो ये हो गया 2xz। इस तरह ये फार्मूला बनते हैं। इसी तरह हम सब फार्मूला को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि आज इस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़ें, गौर से पढ़ें। जो हमें छोटे मोटे ट्रिक्स बताएं कैसे रखेंगे याद, तो उसमें आप वैसे करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा आने वाले दिनों में। और हमारे जो लेसन्स जब भी आ जाएंगे तो आप इनको पकड़ते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो हम पढ़ाएंगे सबसे पहले आप ही के पास पहुंच जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह हम जैसे इसमें कैचअप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यही बताना चाहूँगा,
ये लेक्चर मैंने जैसे बोला कि कोचिंग्स की आजकल कमी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए रखा ये होम ट्यूशन सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि लोग जब पढ़ के आते हैं, छोटे मोटे चीज़ें होते हैं, इनका डाउट होता है, तो वो कर नहीं पाते हैं आर्म स्ट्रीम के बच्चे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफार्म बनाएं जैसे लोगों को फ़ायदा मिले, जैसे लोगों को एक मौका मिले, बच्चों को मौका मिले कि वो ये छोटे मोटे चीज़ें अंडरस्टैंड करे, और कोचिंग वो जाते ही होंगे, उसके साथ साथ ये भी अगर पढ़ेंगे तो उनको बहुत ही फ़ायदा रहेगा। और उसके बाद अगर डाउट वगैरह कुछ होगा वो हमारे कमेंट्स में लिखेंगे, हम इनको डाउट भी क्लियर करेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम उनको यहीं से फ़ोन भी करेंगे अगर फ़ोन नंबर वगैरह होगा। थैंक यू वेरी मच।